नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विसर्ग संधि, जो कि हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विसर्ग संधि में जो ये विसर्ग संधि लिखा है शब्द, इसी शब्द में ही पूरा इसका राज छिपा हुआ है। आइए देखते हैं, पहले विसर्ग संधि की परिभाषा आप जान लीजिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखिए, शॉर्टकट में परिभाषा लिखी गई है। देखिए, कह रहा है कि विसर्ग के बाद यहाँ पर देखिए स्वर या व्यंजन आना, ठीक है। परिभाषा में बनाओगे कैसे? यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा तो क्लियर हुई। अब इसके साथ देखिए विसर्ग में देखिए यहाँ पर सा दिख रहा है, सा से देखिए तीनों सा इंडिकेट हो रहे हैं और यहाँ से रा जो बन रहा है जिसको हम एक प्रकार से उड़ंकुरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विसर्गो, जब कहेंगे विसर्ग निस्सा से तीनों सा हो गए और ये रात से ये हो गया। अब को देखिए विसर्गो ओ शब्द इंडिकेट हो रहा है कि इसी पूरे में राज है। तो तीनों सा आ गए और यहाँ पर देखिए रा आ गया और ओ आ गया। तो नियम पहला कहता है कि यदि कहीं पर भी किसी शब्द में आधा सा हो, इस प्रकार के तीनों सा में आधा सा हो, तो इसको किसमें बदल देते हैं? विसर्ग में बदल देते हैं। जैसे देखिए इसमें संधि विच्छेद इसका कीजिए, लिखा है निश्चल, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ये हो जाएगा निह धन चल। समझ पा रहे हैं? निधन चल। उसी प्रकार दुस्तर लिखा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन तर। यानी कि इस आधे सा को किसमें बदल दे रहे हैं? विसर्ग में बदल दे रहे हैं। उसी प्रकार निश्चल लिखा है तो इसको क्या होगा? इसका संधि विच्छेद निह धन छल, ठीक है। अब देखिए दुष्कर में, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन कर्म। उसी प्रकार निष्काम में देखिए क्या होगा? निह धन काम। बात को समझे, इसी प्रकार निष्फल कर सकते हो, निह धन फल। देखिए आराम से कर सकते हैं। जो आधा सा है ये बदल जा रहा है किसमें? विसर्ग में बदल जा रहा है। और नियम दूसरा कहता है कि यदि एक आधा सा हो एक पूरा सा हो, फिर देखिए आधा सा पूरा सा आधा सा पूरा सा आए तो इस आधे सा को किसमें बदलेंगे? हम विसर्ग में बदलेंगे, उसके बाद अलग कर देंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे देखिए निशांत है लिखा, तो इसका देखिए ये आधा सा किसमें बदलेगा? विसर्ग में, तो ये हो जाएगा निह धन शांत, ठीक। उसी प्रकार इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दुह धन शील। देखिए कितना आसान है। आधा सा पूरा सा, ये आधा सा बदल गया विसर्ग में। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए, ये मत समझिएगा, देखिए आधा सा है ये पूरा सा है तो यहाँ से टूटेगा तो ये हो जाएगा यशः धन शरीर। उसी प्रकार दुस्सहाय लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? दुह धन सहाय, ठीक है। दुस्साहय में हो जाएगा दुह धन सहाय। निस्तार में क्या होगा? इसका भी संधि विच्छेद अपने आप से करिए। देखिए इसका हो जाएगा निह धन सार, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी संधि विच्छेद हुआ। और नियम तीसरा कहता है अगर आप चाहेंगे तो नियम 1 और नियम 2 को कंबाइंड कर सकते हैं, मिला के अपना समझ सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि अगर चाहे आधा सा आए चाहे पूरा सा आए, अगर आधा सा अकेले आता है तो भी विसर्ग में टूट जाएगा। उसके बाद यदि आधा सा और पूरा सा दोनों आता है तो उस आधे सा को हम विसर्ग में तोड़ के, विसर्ग में बदल करके दोनों शब्द को यानी दोनों पक्ष को अलगा देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर किया गया है। अब नियम 3 पे आते हैं। देखिए ये रा दिख रहा है उड़ंकु और या तो ये आधा रा दिख रहा है। इस जब इस प्रकार आएगा तो इसको चेंज किसमें करेंगे? हम विसर्ग में कर देंगे और बाकी पूरा पूरा लिख देंगे। देखिए लिखा क्या है? जिस पर लगा हो, यानी कि ये उड़ंकु रा जिस पर लगा हो उसके पहले विसर्ग लगाना है, बस इतना काम करना है। तो देखिए हम 1 उदाहरण 2 उदाहरण बताते हैं, 3 उदाहरण बताएंगे, उसके बाद आप अपने आप से करिएगा। जैसे लिखा निर्मम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए ये उड़ंकु रा लगा किस पर है? आधा माँ पे लगा है। जब आइए आधा माँ पे लगा है, यानी कि सॉरी इस माँ पे लगा है उड़ंकुरा, तो यहाँ पर देखिए इसके पहले क्या लगाएंगे? विसर्ग लगा देंगे, प्लस देखिए मम कर दिए, ठीक। उसी प्रकार देखिए ये उड़ंकुरा किस पर लगा है? दा पे लगा है, तो ये उसके पहले हम क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। जैसे देखिए निधन द। उसी प्रकार इसका करेंगे दुह धन जन, ठीक है। उसी प्रकार इसका कर लीजिएगा अपने आप से।
इसका अपने आप करिए, हम बता दे रहे हैं, आप उसको मिला लीजिएगा। ये हो जाएगा निह धन झर, ये हो जाएगा दुह धन गति, ये हो जाएगा दुह धन बल, ये हो जाएगा निह धन गम। ठीक है, आप अपने आप से करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि आपको भी आसान लगे। अब देखिए नियम संख्या 4 में कहता है ओ चेंज किस में होगा, विसर्ग में होगा। जैसे देखिए लिखा है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान लिखा हुआ है। अब मनोविज्ञान में करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर ओ का मात्रा दिख रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः। ठीक है, मनः धन विज्ञान, क्या हो जाएगा, मनः धन विज्ञान हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए मनोयोग में लिखा है, ये हो जाएगा मनः धन योग। उसी प्रकार ये हो जाएगा मनः, ठीक है, देखिए मनः धन रथ, यानी जो ओ का मात्रा है किसमें टूट रहा है, विसर्ग में टूट रहा है, उसके बाद रथ अलग हो जा रहा है, ये इधर हो जा रहा है। अधोगत में अधा धन, देखिए इसको अधा धन गति, ये भी हो गया। तपोवन लिखा है, तपोवन में क्या करेंगे हम, तपह धन वन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए इसको भी आप कर सकते हैं, मना धन हर, रजह धन गुड़। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितना भी अब अभी तक हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नियम संख्या 5 में देखिए, यदि बड़ी की मात्रा के बाद रा आए तो इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पहचानने का ये तरीका है, बड़ी को छोटी में बदल देंगे, उसके बाद विसर्ग लगा देंगे। यदि बड़ा ऊ की मात्रा के बाद रा आए तो बड़ा ऊ की मात्रा को हम छोटा ऊ की मात्रा में चेंज करेंगे, उसके बाद हम विसर्ग लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। जैसे देखिए संधि विच्छेद, ये लिखा हुआ है नीरज, तो देखिए बड़ी की मात्रा के बाद रा आया है, ये सेट बैठ रहा है, बड़ी की मात्रा के बाद रा है तो बड़ी मात्रा किसमें बदलेंगे, छोटी की मात्रा में बदल दिए, उसके बाद विसर्ग लगा दिए, धन रज लिख दिए। ठीक, उसी प्रकार ये भी देखिए नीरस में, तो ये हो जाएगा निह धन रस। ठीक, उसे निरोग में ये हो जाएगा निह धन रोग। अब देखिए दुराज में बड़ा ऊ की मात्रा के बाद रा आया है तो बड़ा ऊ किसमें बदलेगा, छोटे ऊ में, तो ये हो जाएगा छोटे ऊ में, उसके बाद विसर्ग लगा दिए, धन राज लिख दीजिए। ये देखिए पूरा हो गया आपका संधि विच्छेद यहाँ तक। अब कहता है यदि विसर्ग के बाद, नियम अगला है, अगले नियम में कहा गया है यदि विसर्ग के बाद स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो विसर्ग को हटाकर जोड़ते हैं। अब देखिए विसर्ग के बाद देखिए स्वर आया है कि नहीं, विसर्ग के बाद स्वर आया है, विसर्ग के बाद स्वर आया है, तो इसको ऐसे हम विसर्ग को हटा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। विसर्ग को हटाएंगे तो इसका जोड़ेंगे अतएव। ठीक, अब इसका अतएव का संधि विच्छेद अगर करेंगे अतः धन एव होगा, ये संधि क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यसा, देखिए यसा धन इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यस इच्छा हो जाएगा। ठीक, तया धन उत्तम, ये क्या हो जाएगा इसका, तय उत्तम। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। अब देखिए यदि विसर्ग प्लस काखा पाफा हो, यानी विसर्ग के बाद अगर क्या है, काखा पाफा हो, तो विसर्ग सहित जोड़ दिया जाता है। ध्यान देंगे, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, का खा पा फा, इन चारों में से कोई आ जाए तो विसर्ग सहित जोड़ दिया। जैसे देखिए विसर्ग के बाद का आया है, विसर्ग के बाद पा आया है, विसर्ग के बाद का आया है, विसर्ग के बाद पा आया है, तो इसको विसर्ग सहित जोड़ेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, प्रातः काल। ठीक है, अच्छा प्रातः काल जोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मिलाएंगे नहीं क्योंकि बीच में विसर्ग है। उसी प्रकार इसको देखिए अंतः करण, संधि विच्छेद विशेष ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद है, ये संधि हो रहा है इसका। अब देखिए अंतःपुर लिखा, तो इसको अभी क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे अंतः, ठीक है, उसके बाद पुर लगा देंगे। ठीक है, अंतःपुर हो गया। अधा पतन लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, अधा, देखिए हो गया, समाप्त हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, यदि अर्थात हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। जो है इस अर्थात चीज़ आप अच्छे से समझिए कि आप जाइए, देखिए आप जो है हो जाएंगे, और आज के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने मित्रों को, साथियों को शेयर जरूर करें, तैयारी करें।
बहन लोग उनको बताइए, ताकि उनको भी जो है संधि किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि बड़े बच्चों की समस्या है कि विसर्ग संधि नहीं आती है। तो आज के बाद विसर्ग संधि में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।